तो फिर से आप सभी का अभिनंदन, आभार हमारे एक और कमाल के एपिसोड में। और आज का एपिसोड बहुत ही दिलचस्प है। आप देख रहे हैं रॉयल रे पॉडकास्ट और मैं हूँ आपका होस्ट नित्सी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्फिडेंस मैन के बारे में। तब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आदमी है ये दुनिया का पहला आदमी था जो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, बल्कि ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से ये जो टर्म है कॉन्फिडेंस मैन ये प्रचलन में है, यानी कि यूज में। और टू बी मोर स्पेसिफिक, ताकि सब लोग इसको समझ सके, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है जो आजकल हम लोग यूज करते हुए है कॉन मैन। तो ये जो टर्म है कॉन मैन वो इसी एक व्यक्ति की देन है जिसके जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और ये और कोई नहीं है, ये है विलियम थॉमसन। अब इसके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है, किसी को इतना कुछ पता भी नहीं क्योंकि इसने कुछ ज्यादा बड़ा काम किया भी नहीं। और आज हम लोग इसी की स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा जितना मुझे पता है। और ये एक स्टोरी है जो मेरे ख्याल से लोगों को पता चलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये कौन मैन है, इसने ये किया है, उसने वो किया है, पर आखिर ये टर्म आया कहाँ से और इसके पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि अगर किसी आदमी के पीछे अगर ये टर्म लग रहा है, इसका मतलब उसने कुछ तो किया ही होगा। और जब हम सोचते हैं उसने कुछ किया होगा तो हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि उसने कुछ बड़ा किया होगा, पर वो जरूरी नहीं है। क्योंकि आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है विलियम थॉमसन। और इसने कुछ बड़ा काम नहीं किया था, इसने चोरी की थी। बट लाइक नॉर्मल चोरी था, तो इसको हम लोग थीप बोलते हैं। हम इसे कॉन्फिडेंस मैन क्यों कह रहे हैं, मेन पॉइंट वो है आज का। तो चलिए चलते हैं आज विलियम थॉमसन की स्टोरी में। तो विलियम थॉमसन जो है वो एक न्यूयॉर्कर था, यूएस में। और एक अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो जी रहा था। ठीक है, छोटे मोटे काम करता था, पैसे कमा रहा था, घर पे रहता था। अनटिल कि एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना चोरी की जाए। ठीक है, पर इसे चोरी करनी आती नहीं। अब इस पॉइंट पे जो है मैं आपसे यही कहूंगा कि एक सिनेरियो सोचिए। आपको लगता है कि एक कौन जब आपके साथ साथ किया जा रहा है तो उसमें बहुत मेहनत लग रही है, पर असल में वो चीज नहीं होती है। अगर आप सही सेंस में इसको रियलाइज करोगे तो कौन की जो भी मेहनत होगी वो प्री वर्क होगा, प्री शो होगा, आपके सामने आने से पहले आपके सामने कोई तैयारी नहीं होती है। एक कॉन मैन आपको तब तक कौन नहीं कर सकता जब तक आप कौन होना नहीं चाहते। और एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ डिसेप्टिव आर्ट्स माई सेल्फ, मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो हमारे में बहुत ज्यादा फेमस है। एक कोट है, यू कांट कॉन एन ऑनेस्ट जॉन। तो एक ऑनेस्ट जॉन कौन है? ऑनेस्ट जॉन वो आदमी है जिसके सामने आप कोई भी सिचुएशन डाल दो, कितनी भी एडवांटेजेस दे दो, कितनी भी उसको अ, लालच दे दो, वो अपने वैल्यूज से नहीं मूव करेगा। वो अपने वैल्यूज पे टिका रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर अगर हम अपने आप से पूछे तो हम में से कितने लोग ऑनेस्ट जॉन है यहाँ पे? शायद कोई भी नहीं। फिर एक दो होंगे, पर उन सबके भी मन में ये चीज आती है कि नहीं, यहाँ से मेरे को ज्यादा फायदा हो सकता। तो जो विलियम थॉमसन था उसने इसी चीज का बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया, क्योंकि इसे चोरी करनी तो आती नहीं थी और इसे डर भी लगता था। तो इसने एक रास्ता निकाला। ये एकदम अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, बढ़िया पहनकर चला जाता था हाई स्टेटस वाले लोगों से मिलने। और वहां पे जैसे ये लोगों से मिलता था वहां पे उनसे बातचीत करता था। और बात करते करते ये उन्हें किसी भी कॉफी शॉप या मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में चला गया, वहां पे बैठेगा, उसके बारे में ये उससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा कि आ, उसे खाने में क्या पसंद है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितनी जमीनें हैं। और ये सब के बाद ये बहुत ही सिंपल सा चीज करता था, बहुत ही सिंपल। ये उनके साथ एक गेम खेलता था। ये कहता था कि डू यू हैव द कॉन्फिडेंस टू गिव मी योर वॉच, और मैं थोड़ी देर में उसको लौटा दूंगा, मैं बाहर से आ रहा हूं। अब जो सामने वाला था उसके लिए अब ये गेम बन चुका है। अब यहाँ पे गेम ये नहीं है कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में सबको पता है कि वापस नहीं आने वाला। पर यहाँ पे जो गेम है उसने रिवर्स साइकोलॉजी कर दी है, क्योंकि अब आप
उस पर नहीं, अपने आप पर बैठ कर रहे कि क्या मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि ये आदमी वापस आएगा मेरे लिए। ठीक है। आप अपने वो सामने वाले के दिमाग में ऐसा इमेज कर देता था उनके लिए कि क्या मैं खुद में इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि कोई मेरे लिए वापस आ सकता है। ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजी था ये। तो वो उनसे उनका पैसा या फिर घड़ी जो भी है, 500 रुपये 200 रुपये जो भी मिल रहा है वो ले लेता था। और जैसे कि मैंने कहा, वो लोग हाई स्टेटस वाले लोग थे, तो उनके लिए एक घड़ी जाना, कुछ पैसे चले जाना, 1000 2000 जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये 19th सेंचुरी न्यूयॉर्क है। और तब वो लोग इसको दे देते थे अपना घड़ी पैसा जो भी है इनके पास, वॉलेट। और फिर ये वो लेकर वहां से निकल जाता था। वो वहां से निकलता था और इसके बाद ये कभी वापस नहीं आता था। और पर इसके बाद ये इतने पे रुका नहीं। ये इसने यही सीन पहुंचे हर जगह करने लगा, और उसके बाद अथॉरिटीज को इसके बारे में पता चला, मीडिया में आने लग गया। तो इसने अपने नाम बदलने शुरू किए, और इसके बाद इसने कई सारे अलग अलग जो है अपने अलग अलग नाम यूज यूज किए। और जब वो वुमेन से मिलता था, जब वो औरतों से मिलता था, लड़कियों से मिलता था, तो उसके लिए चांदी हो जाती थी, क्योंकि भले ही हो सक क्योंकि उनके पास ज्वेलरीज होती थी उस टाइम पे। तो वो अब उनसे ज्वेलरीज लेता था और वही सेम कॉन्फिडेंस गेम खेलता था। और जैसे जैसे ये मीडिया में इस चीज आने लगी, लोगों के पास ज्वेलरी सब लेके जा रहा था, वो भी उनकी मर्जी से। तो तो अब मीडिया ने जो है इस आदमी के पीछे एक नाम लगा दिया कि ये है कॉन्फिडेंस मैन। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि हमेशा जो है नाम बनाने के लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसने की वो चोरी भी नहीं है, और इसने किसी का कुछ किया भी नहीं, और सामने वाला खुद इसे चीजें दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ परफेक्ट क्राइम। एक परफेक्ट क्राइम है। अगर कोई आदमी मेरे से आके बोलता है कि मेरे को एक गिलास पानी चाहिए, और मैंने उसे एक गिलास पानी दिया और वो पानी पीकर गिलास लेकर भाग गया, तो उसमें अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि उसने मुझसे वो जो है, ना उसने मुझसे पानी छीना है ना गिलास छीना है, मैंने खुद अपनी मर्जी से उसे दिया है। और एक बार अगर वो उसके पोजेशन में चला गया, इसका मतलब कि जब तक वो उसके हाथ में है, वो उसका है। राइट। तो इसी चीज को वो करते रहा कई सालों तक। पर एट द एंड ऑफ द डे सबका लक एक दिन खत्म होता है, इसका भी खत्म हो गया, और 1849 में इसे पकड़ा गया। और पकड़े जाने के बाद सारे सबूत इसके खिलाफ ही थे। सारे गवाह गवाह वहां पर मौजूद थे, जूरी थे, और सब लोग वहां पर बैठे हुए थे। और उस सीन में भी इसे काफी लंबी सजा होने वाली थी। पर तब इसने वहां पे अपने आप को डिफेंड किया। और इसने जब अपने आप को डिफेंड किया, तो इसका जो डिफेंडिंग था बहुत ही सिंपल था। इसने कहा कि जज को और जूरी को कि देखो, मैंने कोई क्राइम किया नहीं है इन द ट्रेडिशनल सेंस, क्योंकि मैंने किसी से चोरी नहीं की। मैंने बस इनके जो है ट्रस्ट का फायदा उठाया। ठीक है। आई हैव जस्ट टेकन द एडवांटेज ऑफ दैट ट्रस्ट। आई हैवंट डन एनी थीवरी इन द ट्रेडिशनल सेंस, और हैव एवर डन अ थेफ्ट। तो अब इस चीज को जब उन लोगों ने इसकी दलीलें सुनी, तो जूरी ने कहा कि नहीं, वैसे बात तो इसकी सही है, और इसने अपने करिश्मा से उन सबको भी इम्प्रेस किया। तो फिर जूरी ने लास्ट में इसे 3 साल की सजा दी। और यही थी छोटी सी स्टोरी विलियम थॉमसन। तो इससे हमें आज क्या ही सीखने को मिला कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपके साथ कौन करता है तो वो बहुत बड़ा कौन। क्योंकि कौन करने का जो मोमेंट होता है वो बहुत ही छोटा रहता है। उस मोमेंट में जो कौन मैन है वो डिसाइड नहीं करता है कि वो आपको कौन करेगा या वो आपको बेवकूफ बनाएगा। बल्कि वो आप होते हो कि डिसाइड करोगे कि क्या मैं इससे बेवकूफ बनूंगा या फिर मैं नहीं बनूंगा। क्योंकि उस टाइम पे जो है पूरा का पूरा प्रेशर जो है, पूरा का पूरा सीन जो है, वो कॉनमेंट पे नहीं बल्कि आप पे होता है। क्योंकि इस पूरे सेंस में आप है कॉन्फिडेंस में। आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अपने सामने वाले पे, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं इतना कि आप उसको अपना वॉलेट या पर्स या जो भी है, या फिर एक हैंड शेक तक आप उसे करेंगे आफ्टर यू हैव ट्रस्टेड देम। राइट। तो अब इसी सीन को हम लोग लेते हैं, और इसके साथ मैं अपना जो डिसेप्टिव प्रैक्टिस के कुछ एडवाइस आपसे शेयर करता हूँ। और इसको इन अ गुड सेंस, नॉट दैट कि आप लोग जाके बाहर में दूसरे लोगों के साथ स्कैम करो। बट अगर आप कहीं पे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कहीं पे फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि बात कैसे स्टार्ट हो, ठीक है, आपको सामने वाले का ट्रस्ट जीतना है। क्योंकि आप किसी से तभी बात करते जब
आपको सामने वाले पे थोड़ा ट्रस्ट रहता है। और ट्रस्ट मतलब ये नहीं है कि आप उस पे पूरा अपना जिंदगी ट्रस्ट करें, बट ये ट्रस्ट रहता है कि हाँ, सामने वाला मेरे को मारेगा पीटेगा नहीं, ठीक है, लाइक ये मेरे से मेरा कुछ हानि ना करे, सिंपल। तो अगर आप उस सिचुएशन में कभी आते हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो ऑलवेज ट्राई करो कि आप जाके सामने वाले की कुछ हेल्प कर दें, भले फॉर एग्जाम्पल आप उसको अपना हैंडकरचीफ देते हैं कि ये लो इससे साफ कर लो, या फिर आप उसकी क्लास पास कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसका कुछ सामान कोई बैग यहाँ पे है तो आप उसे उठा कर दे देते हो, फिर एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। पर मैं कहूँगा कि ये ठीक ठाक तरीका है, बट एकदम 100% प्रूफ तरीका नहीं है ये। मैं आपको एकदम 100% सही तरीका बताता हूँ। जो ट्रिक है इसके पीछे वो ये नहीं है कि आप सामने वाले के लिए कुछ करते। जो मेन ट्रिक है वो ये है कि आप सामने वाले से अपने लिए कुछ करवाते हैं। और वो कोई बड़ी चीज की जरूरत नहीं, एक छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है। आप उससे आप देख रहे हैं कि उसके पास दो चॉकलेट्स है, आप उसमें से एक मांग सकते हैं, च्युइंगम वो मांग सकते हैं। आप आपका जो ग्लास या बैग अगर दूसरे साइड पे आप उससे कहेंगे उसको देने के लिए, और उस तरीके से जो है आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए। वो एक परफेक्ट तरीका है ट्रस्ट गेन करने का किसी भी इंसान पे। जो बेसिक ट्रस्ट गेन होता है वो इसी से होता है जब एक आदमी उससे कुछ करवाता है, ठीक है। अब इस चीज से आप सावधान रहिएगा कि अगर अब कोई आदमी आपसे आके सामने से कोई अनजान कुछ कहता है करने के लिए, तब उसके पीछे दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो वो आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा है, या फिर आप कौन होने वाले हैं। तो बस आज के पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, लोगों को दिखाना है, दोस्तों को दिखाना है तो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियोस आपसे मिस ना हो। और मैं आपसे मिलूंगा फिर से एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के